यमुना मुक्ति आंदोलन आज 14 वर्ष हो गए हैं। 2011 से मथुरा के विश्राम घाट से ये आंदोलन शुरू किया गया था और यम द्वितीया के दिन आज उसके 14 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2025 में ये गौरव की बात है कि यहीं से वो स्लोगन जो बाद में शुद्धि का विकल्प बना कि लाख करें प्रयत्न भगीरथ, भरपूर जुटाएं धन जनबल, सीवर फिर भी रहेगा सीवर, नहीं बनेगा यमुना जल, दिल्ली छोड़ो रास्ते, यमुना मुक्ति वास्ते। ये स्लोगन था जिसकी अंतिम पंक्ति एक विश्वव्यापी आंदोलन बनी। इसी क्षेत्र से, इसी स्थान से, इसी जगह से यमुना मुक्ति का जो स्लोगन है वो विश्राम घाट से शुरू किया गया था और उसने शुद्धि को रिप्लेस कर दिया। अब तो गंगा के साथ भी मुक्ति जो है वो उपयोग में लाई जा रही है, क्योंकि शुद्धि का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत पुराना हो चुका था और मुक्ति से तात्पर्य ये था कि मुक्ति फ्रॉम कूड़ा डलाप, मुक्ति फ्रॉम टट्टी पेशाब, मुक्ति फ्रॉम सीवर, मुक्ति फ्रॉम all those nonsenses which are being done to the rivers of the nation. It was not only a question of Yamuna, it was a question of all the rivers of this nation which are no less than, which are no in no way inferior to Ganga and Yamuna. Since so far as the contribution of these two rivers in this nation is concerned, Ganga and Yamuna are being celebrated throughout the world, throughout India. Even in the movement of 1857, the Ganga, Yamuna, these two rivers were in the anthem, the poem which was composed for the revolution of 1857 by some Mohammedan scholar. His name I am forgetting here. तो ये एक विषय है कि 14 वर्ष हो गए और ये 14 वर्षों में क्या कुछ हमने खोया और क्या कुछ पाया। बहुत लोग इसके बाद में आए जिनके नाम लेना यहाँ उचित नहीं होगा। बहुत लोग अपने श्रेय के लिए आए, कुछ लोग धन के लिए आए, कुछ लोग सिर्फ ये कि बस ये कुछ करना है। तो ये दो मुख्य उद्देश्य रहे, लिहाजा वैसा कुछ नहीं हो पाया जैसा कि होना चाहिए था। लेकिन फिर भी जब तक ये सांस है तब तक ये आस है कि जब तक यमुना पूरी तरीके से मुक्त नहीं हो जाती सीवर से। यहाँ वज़ीराबाद में 272 किलोमीटर पर नदी को स्विच ऑफ कर दिया जाता है दिल्ली और हरियाणा की सप्लाई के लिए। 54% पानी जो है वो हरियाणा पी जाता है और 46% पानी दिल्ली पी जाता है। बाकी जो बचा 100% वो यमुना 272 किलोमीटर पर वहाँ वज़ीराबाद में ख़त्म हो जाती है। उसके बाद में 22 किलोमीटर के स्ट्रेच में दिल्ली के जितने भी ड्रेन्स हैं वो सारे इसमें डाले जाते हैं। वही ड्रेन्स यहाँ यमुना के नाम पर बह कर के आते हैं और उन ड्रेन्स में आज आप देख रहे हैं कि कैसे लोग स्नान करते हैं। लोगों की श्रद्धा को देखिए, लोगों की भावना को देखिए और उनके साथ जो छल किया जा रहा है धर्म के नाम पर, उसको भी आप देख सकते हैं। ये सीवेज में स्नान हो रहा है। गंगा यमुना को गुजरात में विशेषकर माँ के रूप में इस भाव से माना जाता है कि जैसे माँ का स्तनपान करते हैं, वैसे कुछ तस्वीरें ऐसी भी खींची गई जिसमें पुराने लोग दूध जैसे पीते हैं बच्चे, वैसे यमुना जल पान करते हुए दिखाई दिए। और उनकी आस्था के साथ हम क्या दे रहे हैं? टॉक्सिक दे रहे हैं, जहर दे रहे हैं। ऐसा जल जिसको छूने से त्वचा कैंसर हो सकता है, ऐसा जल जिसको पीने से मौत भी हो सकती है, ऐसा जल जिसके इसी प्रकार से उपयोग से कोई जीवन को सभी प्रकार की हानि ही हानि है, उस प्रकार का हम जो है व्यवहार कर रहे हैं। और नतीजा आपके सामने है कि आज 14 वर्षों के बाद में कोई भी नाला बंद नहीं हुआ, न मथुरा का बंद हुआ, न दिल्ली का बंद हुआ,
और आगे इसकी क्या दुर्दशा होगी। यानी कि 272 किलोमीटर के बाद से लेकर के और राइट अप टू प्रयागराज, जिसको धाम का नाम दिया गया है, इलाहाबाद हटा दिया गया है। इतना पवित्र है शहर कि इलाहाबाद को गायब कर दिया गया है। लेकिन उस पवित्रता के नाम पर हम क्या दे रहे हैं, ये एक सवाल है कि हर 12 वर्षों के बाद महासंगम होता है और उस महासंगम में सीवर में स्नान होता है। तो ये एक मौलिक सवाल है, क्या हम अपनी नदियों को, अपनी माँ को, वो जननी गंगा जो माँ है, वो यमुना जो माँ है, क्या उसे हम बचा पाएंगे? और अगर नहीं बचा पाएंगे तो क्यों? उसके कारण भी हमें जानने चाहिए। क्या हम जिम्मेदार हैं या सरकार जिम्मेदार है या ठेकेदार जिम्मेदार हैं? जो धर्म के ठेकेदार हैं वो जिम्मेदार हैं। ये एक मौलिक सवाल हमारे सबके सामने आज खड़ा होता है। यम द्वितीया के दिन भाई बहन का स्नान है, साथ में ये भी स्नान है कि गंगा वो हमारी माँ है, और माँ के लिए अगर बेटा संकल्प नहीं लेगा तो कौन लेगा? ये हम सब का कर्तव्य है कि आज हम यमुना माँ के लिए संकल्प लें और उद्घोष करें कि हम जब तक हमारी सांस चलेगी अपनी माँ के उद्धार के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। जय माँ यमुना, जय माँ। जय। ओहो।